जो वेक्टर्स की कहानी को आगे बढ़ाते हुए और न्यूमेरिकल्स को जरा सॉल्व करते हैं। देखो न्यूमेरिकल शब्द क्या कह रहा है, फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। जब भी हमने बात सुनी किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर की, सीधा माइंड में दिमाग आती है क्या, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बाजू में क्या लगा सिंबल कॉस थीटा। अब क्या पूछ रहा है हमसे, मैक्सिमम वैल्यू, एंड व्हाट वाज द मैक्सिमम वैल्यू, a प्लस बी, बिकॉज यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सिंपली जीरो। जब यहाँ पे जीरो पुट करा सिंपल क्या मिलेगा, सिंपल a प्लस बी, ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ऑप्शन कहाँ मिल रहा है हम लोगों को, जीरो पे ही हमने मिलता है क्या, मैक्सिमम वैल्यू। पूरी कहानी पहले से ही पढ़ चुके हैं। व्हाट अबाउट द मिनिमम वैल्यू, इसे बोलो a माइनस बी, कहाँ मिलता है 180 डिग्री पे, ठीक है ना। आ जाओ, इस वेक्टर a दे रखा है 4, वेक्टर बी दे रखा है 3, देन फाइंड a माइनस बी। याद रखना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीज पूछे, चाहे a प्लस बी पूछे चाहे a माइनस बी पूछे, उसको क्वेश्चन को लेट कर लो। मैंने क्या बोल दी यहाँ पे, तो मैंने बोला लेट x इज इक्वल टू व्हिच इज इक्वल टू a माइनस बी। कुछ नहीं करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जैसे तुम स्क्वायरिंग करोगे तुम्हारा काम एक भी आसान हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो जैसे क्या मिलने वाला है हम लोगों को, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से मैं क्या बोला मैंने, x का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और उसको ओपन कर देते हैं तो क्या मिलने वाला है, सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और थीटा कितना देखा है 60 डिग्री। व्हाट अबाउट कॉस 60, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 16 प्लस 9 और माइनस क्या मिलेगा, सिंपली ab, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 मीन्स कितना हुआ, एक्स स्क्वायर 25 माइनस 12, जैसे क्या मिलने वाला है, सिंपली 13। तो जरा बताओ एक्स की वैल्यू से कितनी निकल कर आ जाएगी, अंडर रूट 13। ऑप्शन मैच कराओ, ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा, ठीक है ना। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आसान है लेकिन करने का वे क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। द यूनिट वेक्टर अलोंग i प्लस जे प्लस के, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, हमें ये निकालना है। क्या नियम बनाया था हम लोगों ने यूनिट वेक्टर का, कि ए आई वेक्टर, जो भी हमारे पास वेक्टर दे रखा हो, इसको मैंने ए वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया, i प्लस जे प्लस के। अब मैंने कहा मुझे क्या निकालना है, ए कैप निकालना है, तो आप सबसे क्या बोलोगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आई प्लस जे प्लस के। क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, जरा क्या बोलोगे, अंडर रूट 3। क्यों, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सिंपल आंसर आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सप्रेशन दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अब ये बताना है जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इस पूरे की पूरी कहानी का यहाँ से आपसे क्या निकालूं, मैग्नीट्यूड निकाल के जरा चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो मैंने बोला ए मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। क्यों, स्क्वायरिंग करोगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों के अंदर। तो देखो 1/3 1/3 1/3, एलसीएम आया 3, 1 1 1 3 3/3, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर शुड बी 1। तो वही निकल कर आ गया, जो उसका मैग्नीट्यूड निकाला वो 1 के बराबर आ गया। द एंगल मेड बाय द वेक्टर्स ए एंड विद बाई एक्सिस, जो वेक्टर ए दे रखा है तो बताओ वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। तो सिंपल मैंने क्या बोला, एक्स में कितना मूव कर रहा है ये अंडर रूट 3, और वाई में कितना मूव कर रहा है, सिंपली ये 1। तब ये बोल रहा है कि वेक्टर ऐसे मूव कर रहा है, इस वाली एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर, अंडर रूट 3, क्योंकि इसको मैं पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पे करूं तो अंडर रूट 3/1, और अंडर रूट 3 हमें कहाँ मिलता है, कहाँ स्टूडेंट, tan 60 पे, और कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, वुड बी 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर गया, ठीक है। गिवन वेक्टर ए वेक्टर बी, द यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस बी, पहले सिंपल क्या कर दो, ए माइनस बी कर दो, 2i में से i गया, कितना बचेगा, सिंपली 3i, अरे 2i माइनस माइनस 1, तो माइनस जे माइनस प्लस, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सिंपली खत्म हो जाएगा, 2 के माइनस के कितना मिलने वाला है, देखो माइनस करना है ना, सिंपली क्या मिला, के मिला। अब इसको मैंने बोल दिया सी वेक्टर। अब इसका क्या निकालना है आपको, यूनिट निकालना है, तो सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी कर दो, कितना है, देखो सिंपली 3i प्लस के, जैसे हमें क्या मिलने वाला है, अंडर रूट 9 प्लस 1, तो व्हाट वी गेट 10। तो 3i प्लस के ऑप्शन नंबर पहला ही मैच कर, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू आर, सिंपल दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू आर, दोनों वेक्टर दे रखे हैं। क्या नियम बना, सिंपल इसको क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सारा काम तुम्हारा बच्चों इनसे हो जाएगा, बस स्क्वायरिंग करना सीख लो और नियम याद रखो आराम से। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या दे रखा है, तो बोलो यहाँ क्या मिलने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, सिंपली आर स्क्वायर। आगे आते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू डी के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, तो a माइनस डी विच इज इक्वल टू डी, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करी हमें क्या मिला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, cos थीटा, और क्या मिला बाजू में d स्क्वायर, और बाजू में क्या दे रखा है, इफ एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, और आर और डी आपस में कैसे हैं, इक्वेट कर दो, मतलब ये वाली पूरी कहानी इस पूरी कहानी के बराबर कर दी मैंने। और मतलब क्या हुआ, इन दोनों को पूरा क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया सिंपली cos थीटा। ये पूरी पट्टी इससे कट गई, हमें इसको लेकर आ जाओ, तो 4ab cos थीटा विच इज इक्वल टू 0, तो ए बी तो 0 नहीं हो सकते, cos को 0 होना पड़ेगा, तो बच्चों cos 0 होने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, cos 90 पुट करना पड़ेगा, तो व्हाट वी गेट, थीटा की वैल्यू 90 मींस π/2 मिल जाता है, ठीक है। तो सी वेक्टर ये दे रखा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ऑप्शन देखो मैच कराओ, उससे क्या मिलेगा हमारे पास, a 1/2 1/√3 1 देखो निकाल, आप निकालना बच्चों इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अंडर रूट 1/4 प्लस 1/4, वाई 1/4 स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/4 क्या मिलेगा, 1/4 प्लस 1/4 क्या मिलेगा, सिंपली 1/2, किसके अंदर, रूट के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। हम सॉल्व करते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस बी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ c ऑलवेज, अच्छा यहाँ पे यहाँ ध्यान रखना, जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं, जहाँ पे ऑलवेज, नेवर, मस्ट ऐसी चीजें आ जाती है ना, तो ऐसा पॉसिबल वेक्टर में नहीं हो सकता। मैं आपसे बोलूं 2 + 2 4 पॉसिबल है, लेकिन कब, जब स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर्स में सारा खेल इनके एंगल्स का भी होता है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, किसी दो वेक्टर को जोड़ना है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इस बात पर निर्भर करता है, एंगल पर निर्भर करता है। क्या बोलते, सी ऑलवेज, या सी हमेशा बड़ा हो ए से, ऑलवेज बोल दिया, हमें नहीं मालूम कि सी हमेशा बड़ा भी हो सकता है और सी छोटा भी हो सकता है, दोनों ही प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर, तो ये तो हमारे पास नहीं लग रहा हमारे पास। अब देखो ऑप्शन नंबर सी पे आओ, सी इज ऑलवेज, फिर बोल दिया ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी नहीं है, सी इज नेवर, ऐसी प्रोबेबिलिटी मत बनाओ जहां पे हमारे पास बिल्कुल वैल्यू को फिक्स कर दे, क्यों, ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और सी का आंसर कुछ भी आ सकता है, बिकॉज अगर आप इसको खोलेंगे ना, मान लो तो अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दी, मैंने बोला सी स्क्वायर, तो आप लोग क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इस cos थीटा की वैल्यू बच्चों कुछ भी हो सकती है, इसके बिहाफ पे सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इट इज पॉसिबल टू हैव, तो ये पॉसिबल है, हाँ हो सकता हो कि ऐसा हो जाए, तो इस पर हम लोग टिक लगाएंगे, जहां प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी की आती है, किसके अंदर, वेक्टर्स के अंदर, ठीक है। मुझे देखो समझे, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है, सिंपली सी के इक्वल दे रखी है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू उसके बराबर, और बताना है इनमें से वेक्टर्स कैसे होंगे, कुछ ना करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सिंपली कहानी को ऐसे बना के चलो, इसे खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। अरे सी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखोगे यहाँ पे, तो इसकी यहाँ पे मैं क्या यहाँ पे क्या रख दो, सिंपली सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ देखो सी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और बाजू में यहाँ पे क्या मिलने वाला अगेन सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2ab cos थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, सिंपली 0 के बराबर। अब 2ab ab के बीच का एंगल दे रखा है cos थीटा और वैल्यू दे रखी है 0, मतलब एंगल आएगा 90 डिग्री, तो a इज परपेंडिकुलर टू b, सिंपल सा आंसर निकल कर आ गया। फाइंड द रिजल्टेंट द फॉलोइंग, देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, बस समझना है क्या है कि देखो वेक्टर्स दे रखे हैं, भी जो 5 का वेक्टर है क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो रिजॉल्व करना पड़ेगा, अपने रिजॉल्व करते हैं, इसे कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लेते हैं। ये 5 का है, ऊपर क्या मिलने वाला है बच्चों, ऊपर क्या मिलने वाला है मेरे पास यहाँ पे कितना, 5 sin 37, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है 5 cos 37, व्हाट अबाउट cos 37, 4/5, कितना आंसर आ गया, सिंपली 4 के बराबर। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ कितना है, सिंपली 3 के बराबर, ठीक है ना। अब इसको हम दोबारा यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, बोलो ये कितना दे रखा है मेरे पास, 10 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 11, ऊपर दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है मेरे पास 4। अब बताओ इस पट्टी के अलॉन्ग हमें क्या मिलने वाला है, इस पट्टी के अलॉन्ग देखो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 6 मिलने वाला है, इस पट्टी के अलॉन्ग क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें 8 मिलने वाला है ना, तो एक ऊपर है एक नीचे की तरफ है, तो 6 और 8 का हमें कहाँ मिलेगा, अरे एक वेक्टर 6 का इधर मूव कर रहा है, 8 का इधर मूव कर रहा है, नेट का मिलेगा इन दोनों के बीच में, इसको मैंने क्या बोल दिया, रिजल्टेंट वेक्टर एस बोल दिया। एस निकालना है तो क्या बोलोगे बच्चों, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
cos 90, क्योंकि दोनों के बीच में 90 का एंगल बनना है। बाहर निकालो कितना आंसर आएगा, सिंपली 10 मैग्नीट्यूड इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बस रिजॉल्व करना है कंपोनेंट्स को, रिजॉल्व कैसे करा जाए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड f एंड अंडर रूट 3f एक्ट राइट एंगल टू ईच अदर। बात समझ में आ गई, दो फोर्स हैं राइट एंगल प्लेस कर रही हैं, एक f है मेरे पास, एक अंडर रूट 3f दे रखा है। चलो ठीक है, देयर रिजल्टेंट मेक्स एंगल बीटा, जो इनका रिजल्टेंट है उसको मैंने f नेट बोल दिया। कितना एंगल बना रहा है बीटा, किससे, f से बीटा एंगल बना रहा है। बताओ इस बीटा की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, इसको पैरेलल शिफ्ट यहाँ पे लेकर आ जाओ। क्या बोलोगे यहाँ से, सिंपली tan बीटा व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर, अंडर रूट 3f अपॉन f, क्या मिलने वाला है, अंडर रूट 3 के बराबर। अब यहाँ पर आते हैं सिंपली क्या, tan बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 कहाँ मिलता है, 60 डिग्री पे, ऑप्शन नंबर सी मैच पड़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।